हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ह्यूमन एमएल क्लासेस। बच्चों, आज हम अपने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी में जो आपका चैप्टर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, न्यूट्रिशन के अंदर जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके बारे में कुछ इसके फंडामेंटल्स और इसके डायग्राम को देखेंगे और जानेंगे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे इस लेक्चर को ध्यान से आप लोग सुनिए सो दैट ये सिस्टम आपको कंफर्टेबली समझ आ जाए। और आपके एग्जामिनेशन में समटाइम्स से डायग्राम पूछा जाता है, उसके किसी पार्ट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। ये सामने मैंने आपकी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बनाया है। दिस इज द स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन schematics of human respiratory system, right? तो देखिए, ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए और इस डायग्राम के अंदर मैं जो डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं इनके बारे में आपको कुछ फंडामेंटल डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ, राइट? देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के इस डायग्राम में ये जो नेज के क्लोज, ये नोज के क्लोज जो ये पैसेज मैंने दिखाई है, दिस इज नोन एज द नेजल कैविटी। दिस इज नोन एज नेजल कैविटी। और ये जो हमारा माउथ है, यहां जो कैविटी होती है इसे कहते हैं ओरल कैविटी, राइट? तो ये ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों ही के लिए एक कॉमन पैसेज जाती है। और ये जो कॉमन पैसेज है, जिसे आप इनिशियल पार्ट जो है इसका, इसे आप थ्रॉट बोलते हैं। और यहां ये जो मैंने एक पार्ट दिखाया है, दिस इज नोन एज फेरिंक्स। फेरिंक्स को थ्रॉट भी बोला जाता है। और फेरिंक्स के बाद इसका जो आउटर पैसेज है, ये जो फेरिंक्स मैंने दिखाया है, इट इज बेसिकली अ पैसेज फॉर एयर। जो एयर इन और आउट आपकी जाती है हमारी बॉडी में, उसके लिए एक पैसेज होता है ये फेरिंक्स। और ये जो आउटर पार्ट मैंने इसका मेन दिखाया है, दिस इज नोन एज लैरिंक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया। वैसे ट्रैकिया में फेरिंक्स और लैरिंक्स दोनों आ जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो फेरिंक्स इज बेसिकली पैसेज फॉर एयर, जिसमें एयर इन और आउट ब्रीथिंग में जो होती है उसके लिए मेन पैसेज होती है, ऑल्सो नोन एज योर वॉइस बॉक्स, विंड पाइप। And larynx is the passage for food and liquid material, some part of air, right? So बाद में ये जो आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे जाके आपके लंग्स जो हैं उनसे अटैच हो जाता है। लंग्स का जो मेन पार्ट है, आगे का जो लंग्स का पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज ब्रोंकस। प्लूरल इसका ब्रोंकाई है, राइट? इसके अंदर फिर वो ब्रोंकस फर्दर स्मॉल वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में ब्रेक हो जाता है। और ये जो वेसल्स मैंने दिखाई हैं, these are known as bronchioles. These bronchioles further terminate into balloon-like structure which is known as alveoli. Right? These are balloon-like structures. Basically, these alveoli are site for gaseous exchange in our body. जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो इन एल्वियोलाई के थ्रू होता है, राइट? तो ये फाइनल टर्मिनेट जो होती है आपकी ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई में टर्मिनेट हो जाती हैं। एंड फाइनली देयर इज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज नोन एज योर डायाफ्रेम। Right? Diaphragm is the supporting structure. So this is the simple and portable diagram of human respiratory system, जिसके जो मेन पार्ट फेरिंक्स, लैरिंक्स के बारे में, एल्वियोलाई के बारे में समटाइम्स पेपर में पूछा जाता है। ये जो आपका ट्रैकिया है, ये जो मैंने दिखाया है, ये कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। कार्टिलेज आपकी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो बोन से सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ आपके कार्टिलेज होती हैं सेमी सर्कुलर कार्टिलेजेस, उनसे ट्रैकिया आपका बनता है। ट्रैकिया में बेसिकली फेरिंक्स, लैरिंक्स दोनों आते हैं आपके, पर फेरिंक्स इज बेसिकली मेन पैसेज फॉर एयर इन एंड आउट, एंड दिस इज द मेन पैसेज फॉर फूड एंड लिक्विड मटेरियल, सम पार्ट ऑफ एयर आल्सो। और इसका जो आउटर मेन पैसेज होता है, जैसे
ईसोफेगस, जिसके थ्रू फूड आपकी बॉडी में जाता है। तो आज आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक स्कीमेटिक डायग्राम देखा, इससे जाना। आई थिंक ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें। अगर एक बारी में ये वीडियो आपको कहीं भी अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम करता है तो बच्चों, आज 10th क्लास के लिए हम अपने वीडियो में इतना ही रखेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें हम और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएंगे। टिल देन, गुड बाय।